जय श्री राम। इस समय आप लोग सुन रहे होंगे रोज रोज कोई न कोई उपद्रवी, कोई न कोई पाखंडी, कोई न कोई लोगों को भ्रमित करने वाला, कोई महात्मा के रूप में, कोई आचार्य के रूप में, कोई बड़े बड़े राजनेता के रूप में वीडियो में कूद कर आता है और एक ही बात कहता है कि ये जो मंदिर का कार्य है राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। हाँ, और इतनी तक कहने वाले संतों के रूप में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं हे प्रधानमंत्री, हाँ ये जो तू कर रहा है ना, ये सभी लोग समझते हैं, पूरा देशवासी समझता है, ये बातों में तेरे कोई आने वाला नहीं है। आने दे 2024, इसमें तेरी सभी सीटें न जब्त हो जाएं, हाँ तेरी जमानत न जब्त हो जाए तो कहना। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या सच्चाई में यह है? हम लोग भगवान श्री राम को बहुत शीघ्रता पूर्वक मंदिर में बैठे देखना नहीं चाहते हैं? क्या ये अकेले नरेंद्र मोदी जी या हमारे योगी आदित्यनाथ जी के विचार हैं? नहीं, हम जानते हैं कि राजनैतिक मुद्दा तो ये आज से नहीं, लगभग 500 वर्षों से रहा होगा। 1980 से लेकर के और आज तक यह राजनैतिक मुद्दा रहा होगा। लेकिन क्या राजनैतिक मुद्दा ही था? हिंदुओं की, सनातनियों की, आम जनता की मन के अंदर, हृदय के अंदर चलने वाला यह संकल्प परिपूर्णता की ओर जा रहा है, ये मेरी मान्यता है। लेकिन कुछ लोगों की जो मान्यता है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, व्यक्त कर दी। मैं केवल आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, किसी बेवकूफ के बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि विवेक पूर्वक विचार करिए और अंदर उत्साह लाइए, भगवान के चरणों में प्रणाम पूजन करने का अपने अंदर संकल्प जागृत कीजिए। वही मंदिर है, वही अयोध्या है जहां जाने का किसी व्यक्ति का मन नहीं लगता करता था। मैं गया, मैं विचार करता था क्यों यहाँ आ गए। वो गलियां, वो टूटे फूटे रास्ते, जहाँ की सड़कों की दुर्दशा, जहाँ के मंदिरों का ठीक ठिकाने से कोई दर्शनों का कोई नियम नहीं, कोई प्रशासन नहीं, चारों तरफ से केवल एक जेल खाना बना करके उसको रखा गया था, कैद खाना बना करके रखा गया था। केवल चारों तरफ पुलिस, आर्मी, केवल इसके अलावा कुछ दर्शन नहीं। और हमारे परमाराध्य ठाकुर भगवान श्री राम स्वयं साक्षात जो भगवान के परिपूर्णतम अवतार हैं, ऐसे प्रभु राम टेंट के अंदर बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, ये प्रधानमंत्री सीट पर बैठे, राष्ट्रपति सीट पर बैठे, सभी राजनेता आनंद में, और भगवान उस समय केवल टेंट के तंबू के अंदर और एक 10 बाई 10 के कोठरे में बैठे हुए। ये हमारे लिए जो कार्य था ये बहुत निंदनीय कार्य था। लेकिन फिर भी समस्त देशवासियों की, सनातनियों की वह परीक्षा की घड़ी थी। भगवान भगवान है, हाँ कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्था सहीश्वर। उसे भगवान कहा जाता है जो सर्व सामर्थ्य होता है, सर्व सामर्थ्यवान होता है। वो परीक्षा की घड़ी थी। भगवान ने देखा, प्रयास किया। भगवान विचार करते थे कि देखते हैं हमारे सनातनी, हमारे देशवासी, मेरे भक्त मुझे कब यहाँ से उठा करके वहाँ बैठाते। वरना भगवान को, जिनका पलक झपकने से सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती हो, ऐसे भगवान को इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? नहीं। और आज भगवान के परम भक्त, हमारे इस देश के लाडले, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के अथक प्रयत्न का यह परिणाम कि उन समस्त हुतात्माओं के जो स्वप्न को साकार करने का बीड़ा उठाया वो इन दोनों ने उठाया। इससे पहले के राजनेताओं में उतना दम ही नहीं था। इसलिए आज अगर कोई निंदा करता दिखाई दे रहा है, कोई बुराई करता दिखाई दे रहा है, उसको राजनीतिक लाभ लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा इसलिए। परंतु ये तो स्वयं केंद्र से लेकर प्रदेश में उसको कौन सा राजनीतिक लाभ की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों से केवल एक ही निवेदन करता हूं कि आप सभी इस क्षण के गौरव के, इस समय के साक्षी बने। हाँ, वहां तो भले सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है, लेकिन आप लोग अपने घर में भगवान श्री राम लला का भव्य पूजन करें। 22 जनवरी 2024 को प्रतीत होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में सनातनी समाज और सभी देशवासियों ने एक दीपावली का पर्व मनाया है। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आप जब तक जीवित रहोगे तब तक, और जब तक यह धराधाम सृष्टि रहेगी तब तक आपके आने वाली पीढ़ी यशगान गाएगी कि मेरे दादाजी के समय, मेरे पिताजी के समय भगवान श्री राम को इतने दिन के चलने वाले आंदोलन के पश्चात मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस गौरव के साक्षी बनने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति को उस दिन दीपावली का महोत्सव, पूजन महोत्सव, मांगलिक गान, सुंदर पकवान, 56 भोग बनाइए और उदार हृदय होकर खूब गरीबों को खिलाइए। स्वयं महोत्सव मनाइए।
गीत गाइए और भव्य नृत्य कीजिए। यह हमारे लिए भव्य महोत्सव से, उत्सव से, पर्व से कम नहीं है। इसलिए किसी के चक्कर में ना करके हम सभी 22 जनवरी 2024 को जो उपस्थित होने जा रहे हैं वो सब भी तो हमारे देश के ही सम्माननीय लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, धर्माचार्य लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। वो सब हमारे घर के हैं और हम भी अपने घर में भगवान की उदारता पूर्वक पूजन महोत्सव करते हुए उस समय के, उस क्षण के साक्षी बनेंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मैं देते हुए और सबसे एक बार प्रयास करूंगा कि आप सभी लोग इस जयकारे को हमेशा अपने वाणी पर रखें। और वह जयकारा क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उनके लिए जो आज निंदा करते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए तुलसीदास जी का वह पद मुझे याद आता है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह चाहे अपना कितना सगा संबंधी हो, जिनके भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं, उनकी बुराई निंदा करने में समय व्यतीत करता, उसको एक शत्रु के समान, वैरी के समान परित्याग कर देना चाहिए। जय श्री राम।